सेकेंड चैप्टर थ्रेड्स का सेकेंड पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कर लिया है और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसका जो है इंट्रोडक्शन और इसके थियरी पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जैसे कि डिफिनेशन, थ्रेड्स क्या होते हैं, थ्रेड्स के जो मूल तत्व हैं, वो जो टर्म्स हैं, इसके इम्पॉर्टेंट जो इतने टर्म्स हैं उसके डिफिनेशन को कवर कर लिया है और इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेड को कंप्लीट कर लिया है। और उसके अलावा जो है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड थ्रेड को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसके फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ थ्रेड्स के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले 10 सालों में जो है ये कई बार पूछे गए हैं, मैक्सिमम टाइम ये पूछे ही जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में 15 नंबर का पूछा जाएगा। जो न्यू सिलेबस हम लोग का आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है एक क्वेश्चन 15 नंबर का आएगा। तो ये 15 नंबर का पूछा जा सकता है, बाय नेम पूछा जा सकता है, थ्रेड का नाम लेकर के, या फिर इस तरीके कर देगा ड्रा एनी 3 टाइप ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, तो अभी तक तो बाय नेम पूछा गया है तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से नाम के साथ, इसके डायमेंशन के साथ इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला वाला जो है हमारे पास BSW थ्रेड है, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं किस तरीके से इसे बनाना है और किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ये चीज़ हम लोग सीख लेते हैं, इसके बाद से सारी चीज़ें हम लोग को समझना आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड विद वर्ड थ्रेड BSW थ्रेड के बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। इसमें देखेंगे जैसे कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि जो हम लोग का थ्रेड है उसके ऊपर का जो उसका पिक पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट के दोनों नेक्स्ट क्रस्ट के जैसे मान लीजिए ये क्रस्ट है, उसके अगले वाले क्रस्ट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, ये हम लोग पढ़े थे। और जो इसका रूट होता है, रूट के नेक्स्ट आगे वाले रूट या फिर पीछे वाले रूट के बीच को के डिस्टेंस को भी हम लोग पिच कहते हैं। मतलब कि यहाँ देखेंगे इसका क्रस्ट है, यह भी क्रस्ट है, तो इन क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को पिच कहा गया है। इसी प्रकार से ये रूट है और इसके जस्ट आगे वाला रूट और इसके जस्ट आगे का रूट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी पिच कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी हम पिच कहेंगे। तो ये हमें बनाना है, इसे हमें फ्री हैंड नहीं बनाना है। यहाँ पे देखेंगे सबका डायमेंशन दिया गया है, तो हमें डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाना है। जैसे देखेंगे कि रूट से क्रस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो दिया गया, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है H या फिर D या फिर H के द्वारा। और ये किसके बराबर है? ये H बराबर है 0.96 P के बराबर है। ठीक है, अगर हम इसे नोट करें एक पेपर पे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा D या फिर H है, पेन से नोट करते हैं ताकि क्लियर हो ये चीज़ें। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट करते हुए चलते हैं D या फिर जो हमारा H है वो 0.96 P है। मतलब P की जितना होगा उसमें हम मल्टीप्लाई करके हम जो है रूट और क्रस्ट के बीच का जो है हाइट है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल डेप्थ। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि जहाँ हमारा क्रस्ट है और उसके नीचे से जो है ये प्रोफाइल जो बना कर्व वाला प्रोफाइल है, वो क्रस्ट एकदम ऊपर तक नहीं गया है, नीचे से ये कर्व हो गया है, मुड़ गया है। ये कितने डिस्टेंस के बाद से ये कर्व हुआ है तो वो बताया गया है D/6 के बाद। इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो D/6 है। ठीक है, इसके अलावा नीचे से भी देखेंगे तो रूट से के कुछ पहले ही जो है प्रोफाइल जो है कर्व हो गया है, वो कितना है? वो भी D/6 है, वो भी D/6 है। ठीक है, इसके अलावा जो है माइनर डाया की बात करें तो माइनर डाया क्या होता है? जो हम लोग का रूट से रूट तक का डिस्टेंस होता है माइनर डाया होता है। तो माइनर डाया यहाँ पर दे रखा है स्मॉल d, यहाँ पर दिया स्मॉल d इक्वल टू 0.64 P है। ठीक है, इतना चीज़ यहाँ पे हम लोग का दिया गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो डाटा दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे इसका, ये चीज़ सीखनी है। तो ये चीज़ सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पिच मानेंगे। पिच हम लोग मान लेते हैं 40 mm। ठीक है, ये अपने मन से मान लेंगे। अगर एग्जाम के पेपर में पिच की वैल्यू दे रखी है तो हम वही लेके चलेंगे, अगर नहीं दे रखी है तो हम अपने मन से मानेंगे और कुछ भी मान सकते हैं। हम लोग 40 में मान के चलते हैं ताकि इस पर ईजिली ये बन जाता है। और एक बार और बता दें कि जितने यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जितना भी स्क्रू थ्रेड देख रहे हैं, इन सब की इंडिविजुअल वीडियो अलग अलग एक वीडियो तो एक टॉपिक पे एक पॉइंट टॉपिक वाइज वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है और उसमें अच्छे से हमने ड्रा किया है पेंसिल और
रबड़ और स्केल और कंपास का यूज करते हुए जैसे आप एग्जाम बनाते हैं वैसे बना करके हमने दिखाया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको 100% बनाना आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको बिल्कुल जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं पूरे चैप्टर को, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। उस सारे वीडियो को, इन 8 वीडियो को जा करके देखें, 2 से 3 बार देखें और 2 से 3 बार ड्रा करें, एकदम आपको 100% बनाने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं इसका एक बार एक व्यू में, ताकि सारी चीज़ें जो फंडा है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, ताकि आगे उस वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे पी हमने मान लिया है, पी के अकॉर्डिंग जो है हम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि जो डेप्थ है डी आर पी एच इक्वल टू 0.96 पी है, अगर हम उसको एच को ना मानकर हम डी ही मान लेते हैं, डी 0.96 पी, तो पी की वैल्यू 40 लिए हैं तो हम 40 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद से इसका 40 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 38 के आसपास आएगा, 0.96 इंटू 40, इसको करेंगे 38.4 mm आएगा, ठीक है। इसी तरह d/6 निकालेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 40/6, ये आएगा 6.66, कितना आएगा 6.66, 40 डिवाइडेड बाई 6 तो ये आएगा 6.66। इसे नियर अबाउट ले लेंगे 7 mm के आसपास, 7 mm लेकर इसको बनाएंगे। उसके अलावा क्या चाहिए, स्मॉल डी की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये अपने आप ही निकल के चला आता है। ये कैसे आएगा ये भी देखेंगे हम लोग। 0.64 इंटू यहाँ पे पी का वैल्यू 40 माना गया है तो 40 हम लोग यहाँ रख दिए। अब इससे जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.64 इंटू 40, ये आएगा 25.6, इसको हम लोग 26 इजली मान के बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ड्राइंग बनाने से पहले इसके साइड में ये हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे कि किस तरीके से हम लोग को ये कैलकुलेट करना है। इसके बाद से अब देखिए अब इसे बनाना कैसे है, ये चीज़ हम लोग सीखते हैं, ठीक है। हम लोग बना रहे हैं BSW थ्रेड, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से बनाना है ये हम लोग यहाँ सीखते हैं। हमने पिच माना हुआ है, पिच कितना है 40 माना हुआ है। हम लोग को करना क्या है, तो देखिए जितने हम लोग को प्रोफाइल बनाना है, 2 बनाने, इसमें कम से कम 2 बनाया जाता है, 2 बना हुआ है, तो 2 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 प्रोफाइल बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई, पिच में P = 40 है तो इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, 120 mm आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। देखिए करते क्या है, हम लोग क्या करेंगे इसे बनाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 120 यानी कि 12 सेंटीमीटर यानी 120 mm की सीधी लाइन खींच देते हैं, खींच दिए सीधी लाइन। उसके बाद से जो उसका D आया था, D कितना आया था, जब D की वैल्यू देखेंगे तो D आया वो 38.4। एक चीज़ आपको बता दें कि D = H = P हम ले सकते हैं, ठीक है। D = H = P, मतलब कि जो पिच है वही हमारा D भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमको सही चीज़ पता होना चाहिए कि सही में एकदम एक्यूरेट क्या होता है, तो एक्यूरेट होता है 0.96 इंटू P, ठीक है। अगर हम P ही ले लें D के स्थान पे तो वो गलत नहीं होगा। तो हम लोग जो आपको अच्छा लगे वो लेकर बनाइए। यहाँ पर दिया हमारा वैल्यू आ गया 38.4, तो 38 लेकर बनाइए, चाहे तो 40 लेकर बनाइए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 40 लेकर बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, अब यहाँ से 40 mm या फिर 38 mm हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और यही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। 40 mm 38 mm ऊपर की तरफ जाएंगे और इसको पूरी तरह से इस तरह से मिला देंगे, ये पूरा एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, उसके बाद से क्योंकि 40 P जो है हमारा है 40 mm है, तो हम क्या करेंगे 40 mm पर इसको डिवाइड करेंगे, तो ये 3 भाग में डिवाइड होगा क्योंकि ये 120 है, हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर लिए। अब इसे हम इस तरीके से मिला देंगे और ये पूरा काम अभी हम लोग 4H पेंसिल का यूज़ करते हुए, 4H पेंसिल या फिर 2H पेंसिल का यूज़ करते हुए हम इसको बनाएंगे। हल्का बनाना है, मतलब कि इसको हल्का बनाना है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके और इसके बीच का डिस्टेंस जो है 40 mm है। ये अगर इस तरह से इसको बनाया जाए प्रोफाइल को तो देखेंगे दोनों जो क्रस्ट है, दोनों क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस जो 40 mm है और दोनों रूट के बीच भी डिस्टेंस 40 होना चाहिए। रूट नीचे बनेगा, मान लीजिए एक रूट यहाँ आता है, एक रूट यहाँ आता है, फिर एक रूट यहाँ आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो 40 mm आया हुआ है इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, हमेशा 2 से करेंगे और ये हो जाएगा 20 mm। हम क्या करेंगे यहाँ पर 20 mm पे एक और मार्क करेंगे, फिर 20 पे ऑलरेडी है, फिर 20 पे यहाँ पर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो पिच के बराबर होगी 40 mm। फिर यहाँ से यहाँ तक यानी कि यहाँ से 20 और फिर यहाँ से 20, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी 40 हो जाएगा, ये लिखना नहीं है, हम लिख के बता रहे हैं, ठीक है।
तब क्या करेंगे, इसी बीच को यहाँ भी मार्क करेंगे, यहाँ भी मार्क करेंगे और यहाँ भी मार्क करेंगे और इसे आपस में इस तरीके से हम मिला देंगे। ठीक है, ये भी काम जो है हल्के वाली पेंसिल से ही होगा, 2H या फिर 4H पेंसिल से यूज करते हुए। अब हम लोग की वैल्यू आई थी D/6 जो कि पिक पॉइंट से नीचे की डिस्टेंस थी, तो वो D/6 केवल 6.6 आई थी, इसे हम लोग 7 ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से 7 mm छोड़ करके, ऊपर से 7 mm छोड़ करके एक लाइन जो है यहाँ से इस तरीके से खींच लेंगे। ठीक है, उसके बाद से ये नीचे की का वैल्यू है D/6 था, तो नीचे की वैल्यू D/6 लेकर के 7 mm लेकर के यहाँ से इस तरीके से हम लोग लाइन को खींच लेंगे। ठीक, अब करना क्या है, अब करना ये है कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट को जो है हम लोग को मिलाना रहेगा। लेकिन किस तरीके से मिलाएंगे, पूरी तरीके से हम लोग इसको नहीं मिलाएंगे। यहाँ पे जो है देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक की दीवार स्केल अगर यूज किया जाए, एक सेकेंड, अगर हम इसको स्केल करते हैं, यहाँ से यहाँ रखेंगे तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग इस तरीके से खींचेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को इस यहाँ से रखते हुए यहाँ से यहाँ तक खींच लेंगे और इसको इस तरह से रखते हुए हमने यहाँ पर रफली बनाया हुआ है, लेकिन जो हर टॉपिक पे इंडिविजुअल जो वीडियो बनाया हुआ है उस पर जो है बाकायदे मेजर करके बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए ताकि आपके सारे डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे और उसे देखकर आप अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए ये चीज़ हो गया, और एक चीज़ और इधर से भी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब कर्व कैसे बनेगा, कर्व बनाने से देखिए क्या करना है, यहाँ तक की डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस आई हुई है, इस डिस्टेंस को हम लोग कंपास में ले लेंगे इस तरीके से, और इस डिस्टेंस को ही उतना ही दूर नीचे जा करके हम यहाँ से रख करके इस तरीके से हम लोग इसको बना देंगे। ये ऊपर की तरफ जो है इस तरीके से मिलता हुआ बन जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से रख के बनाएंगे तो ये कर्व पूरी तरह से अच्छे से बनेगा जब आप मेजर करके बना रहे होंगे तो। ठीक है, या यही काम नीचे से भी ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, जितना डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस नीचे से काट करके और ये चीज़ ऐसे मिला देंगे। ये थोड़ा सा नीचे तक छोड़ देंगे ताकि यहाँ से ये कर्व होता हुआ चला जाए। ठीक है, इस तरीके से जब इस तरीके से हो जाएगा तो इसको हम लोग फ्री हैंड इस तरीके से नीचे लाएंगे और इस तरीके से नीचे लाएंगे और यहाँ पर इस तरह से ब्रेक दिखाते हुए और इसका हम लोग हैचिंग कर लेंगे और सारे डायमेंशन को शो कर देंगे, तो ये हमारा जो है ड्राइंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और इसके वैल्यू को हम लोग इसी के फॉर्म में, जिस तरह से D के फॉर्म में या फिर P के फॉर्म में शो किया गया है बुक में, उसी प्रकार से हम इसको भी शो कर देंगे। और नीचे हम लोग नाम लिख देंगे कि ये हमारी BSW थ्रेड है। और जब हम इस तरीके से बनाएंगे तो हमको पूरा मार्क्स आराम से मिल जाएगा, कहीं भी नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। बशर्ते आपको स्पीड बढ़ानी होगी कि हम आधे घंटे में 3 जो है थ्रेड बना सकें। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे हम सारी डिस्टेंस को, ये जो है मेजर, उसके बाद ये पिच, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, तो ये तो हमने आज यहाँ पर रफली बताया हुआ है, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन जरूर से खोलिए। डिस्क्रिप्शन खोलेंगे उसमें तो आपको 8 वीडियो मिलेगा। ठीक है, 8 वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देखिए, या तो फिर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में थ्रेड्स नाम का जो है प्लेलिस्ट बना होगा, उसको खोलिए, उसमें 8 वीडियो पड़ी होगी जो कि इन्हीं 8 के ऊपर बनी हुई है। तो उसको जरूर से देखिए, जरूर से देख कर उसको कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, तो आपका जो है ड्राइंग आप पूरी अच्छी तरीके से बनाने आ जाएगी। उसमें हमने एक एक ड्राइंग को बाकायदे बनाया हुआ है, BSW को बनाया हुआ है अच्छे से, जिस तरीके से आपको एग्जाम में बनाना चाहिए। उसके अलावा हमने यूनिफाइड और मैट्रिक थ्रेड को भी बनाया है, अमेरिकन थ्रेड जिसको सेलर थ्रेड भी कहते हैं, हमने इसे भी बना रखा है, और जो है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड को भी बना रखा है। इसमें सबसे ज़रूरी बात हम बता दें क्या है, सबसे ज़रूरी बात है इसका एंगल, जो इसका एंगल जो शो करना है। जब हम इस मेथड से बनाते हैं, अगर अब एक्यूरेट डायमेंशन लेके बनाएंगे तो इनके बीच अपने आप ही, अब बाद में जब बनने के बाद मेजर करेंगे तो यहाँ पे 55 डिग्री अपने आप ही बन जाएगा। यही मेथड जब यूज़ करेंगे तो सबके लिए, जैसे जैसे सबके लिए यूज़ करेंगे, अपने आप जो है आपको याद करना क्या है, आपको नाम के साथ साथ BSW थ्रेड है, इसके नाम के साथ साथ आपको D या फिर H की वैल्यू याद करनी है। आपको जो है ये जो ऊपर का गैप हो रहा है ये याद करना है, D/6 है किसमें, BSW थ्रेड में, और मैट्रिक्स थ्रेड में कितना है, ये चीज़ें याद करनी है। ठीक है,
तो नाम के साथ आपको ये याद करना है, जैसे कि यहाँ पर D/8 है, यहाँ पर D/4 है, तो ये चीज़ आपको याद करनी होगी नाम के साथ, इतना महत्व आपको करना है। अमेरिकन में देखेंगे, अमेरिकन थ्रेड में या फिर सेलर थ्रेड में यहाँ पे, तो यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पे D/8 है और यहाँ पे D/8 है, तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। BA थ्रेड में देखेंगे तो 47.5 है इसका डिग्री, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.236D दे रखा है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। आपको कुछ याद करना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड में बहुत सी चीज़ें याद करनी है, जबकि इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में हम लोगों को बहुत सी चीज़ें समझने की ज़रूरत थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद करने की जरूरत है। स्क्वायर में भी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इनके बीच की डिस्टेंस 0.5 भी होती है, ठीक है। उसी प्रकार से नकल में भी है, उसी प्रकार से एक्मे में भी है, और बर्टेस में भी, सॉरी जो बटरेस में भी है, बटरेस थ्रेड में भी इसी तरीके से याद करना होगा कि इसमें 45 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें आपको क्या याद करना है ये हमने बता दिया। इस डायमेंशन को याद कर लेना है, और जब आपको याद रहेगा तभी आप एग्जाम में बना पाएंगे। किसी और का देख करके आप नहीं बना पाएंगे, हो सकता है वो गलत बनाया तो आपका टाइम और आपका मेहनत सब बर्बाद जाएगा। तो किसी और के भरोसे में एग्जाम में नहीं जाना है। और ऐसा नहीं बर्टेस थ्रेड ये होता है, किसी ने कुछ और बना दिया है तो आप कंफ्यूज जाएंगे। ऐसी तैयारी करके एग्जाम में नहीं जाना है। हमको इस तरीके से तैयार करके जाना है, नाम पढ़ते ही हमको फिगर और उसका डाटा याद आ जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इन 8 को हमको तैयार करके ही जाना है। तो आप डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको 8 वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में थ्रेड के नाम से वीडियो का प्लेलिस्ट बनाओ, उसको खोलिए, उसमें 8 वीडियो मिलेंगे। उन 8 को देख कर प्रैक्टिस जरूर करिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि हमारा है नट्स एंड बोल्ट्स, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।